हेलो व्यूअर्स, यूर मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द किंगडम्स ऑफ फूल। इस चैप्टर की समरी को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल। एक दिन गुरु और उनका चेला, डिसिपल जिसका अर्थ होता है चेला। तो एक दिन क्या होता है, गुरु और उनका चेला विजिट दिस किंगडम, इस राज्य का क्या करते हैं, विजिट करते हैं, यानी वो देखने जाते हैं, दौरा करते हैं, इस राज्य का दौरा करते हैं। एंड सी हाउ द पीपल एंड इवन एनिमल्स, और वह देखते हैं कि कैसे लोग और यहाँ तक कि इवन, यानी कि इवन जिसका अर्थ होता है यहाँ तक कि, वह देखते हैं कि कैसे लोग और यहाँ तक कि जानवर भी वह ट्रेन, उन्हें क्या किया था, ट्रेन किया गया था टू डू वर्क ड्यूरिंग द नाइट, कि उन्हें कैसे रात में काम करना है। टू डू वर्क ड्यूरिंग द नाइट यानी उन्हें रात में कैसे काम करना है। एंड स्लीप द होल डे, और पूरे दिन भर पड़े रहना है, यानी दिन भर सोते रहना है। उन्हें जो है रात में काम करना है और दिन में जो है सोना है, पूरे दिन भर सोना है, दिन में कुछ नहीं करना, सिर्फ रात में ही काम करना है। एट नाइट, रात को व्हेन दे स्टार्टेड रोमिंग, जब वह गुरु और चेला रात को क्या कर रहे थे, रोमिंग कर रहे थे। रोमिंग बोले तो घूमना फिरना, वह घूम फिर रहे थे उस शहर में। तो एट नाइन यानी रात में, व्हेन दे स्टार्टेड रोमिंग, जब वह रात में घूम रहे थे, फिर रहे थे, इन द किंगडम्स यानी उस राज्य में, उस साम्राज्य में। दे वर सरप्राइज्ड, तो वो कैसे हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सरप्राइज्ड बोले तो आश्चर्यचकित रह जाना, तो वो कैसे हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि एवरीथिंग इन द किंगडम, क्योंकि राज्य में, एवरीथिंग इन द किंगडम यानी उस साम्राज्य में हर चीज़, वह चीज़ कैसी थी, उस साम्राज्य में हर चीज़ जो थी वो बिल्कुल सस्ती थी, यानी चीप थी। चीप बोले तो सस्ती, तो हर चीज़ कैसी थी, सस्ती थी। एंड ऑफ द सेम कॉस्ट, और हर चीज़ की कीमत जो थी बिल्कुल बराबर थी, चाहे आप कुछ भी ले लो, सबकी कीमत एक समान थी। दैट इज अ सिंगल डुड्डू, जिसकी कीमत एक सिंगल यानी एक डुड्डू के बराबर की कीमत थी सबकी। एवरीथिंग यानी आप कुछ भी ले सकते हैं, सबकी कीमत जो है वो सेम है, यानी बराबर है। गुरु वाज अ वाइस पर्सन, गुरु जो थे वो कैसे थे, एक वाइस पर्सन यानी बुद्धिमान व्यक्ति थे। वाइस जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान, पर्सन जिसका अर्थ होता है व्यक्ति, तो गुरु जो थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही इमीडिएटली लेफ्ट द किंगडम, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही, इमीडिएटली जिसका अर्थ होता है तुरंत ही, फटाफट, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द किंगडम यानी उस राज्य को उन्होंने तुरंत ही छोड़ दिया। बट हिज डिसिपल, लेकिन उनका जो चेला था, उनका जो शिष्य था, वाज अ फूड लवर, वह कैसा था, भोजन से बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। किससे, लवर फूड यानी वह भोजन का बहुत प्रेमी था। वाई सीइंग द इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण देखकर, यानी वहाँ का माहौल देखकर, एनवायरमेंट जिसका अर्थ होता है वातावरण या माहौल, तो वहाँ का माहौल देखकर, सीइंग जिसका अर्थ होता है देखकर, तो वहाँ का माहौल देखकर, ऑफ द किंगडम यानी उस राज्य का माहौल देखकर, एंड बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप, और यह जानकर कि वहाँ की सारी चीज़ें जो वो बिल्कुल सस्ती हैं, यानी बिल्कुल सस्ती हैं। एवरीथिंग वाज चीप यानी हर चीज़ जो है बिल्कुल सस्ती है। एंड ऑफ द सेम कॉस्ट, और सबकी कीमत कैसी है, सेम कॉस्ट यानी समान कीमत है। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत ज़्यादा हो या कम हो, सबकी कीमत बिल्कुल एक समान है। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, तो उसने क्या किया, डिसाइडेड किया यानी उसने निर्णय लिया, उसने सोचा कि हम तो भैया यहीं रहेंगे। इवन डिस्पाइट द वार्निंग ऑफ द गुरु, गुरु ने जबकि उसके चेतावनी, उसके गुरु ने जो है चेतावनी दी थी कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी वह गुरु की बातें ना मानकर वह वहीं पर रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वह फूड का लवर था, उसे भोजन जो है बहुत पसंद था, खाना पीना उसे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की कीमत जो थी बिल्कुल समान थी, सेम कॉस्ट थी। वन डे, एक दिन, अ थीप ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या होता है, अ थीप यानी एक चोर रहता है, वो ब्रोक यानी तोड़ देता है, इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर जो है तोड़ देता है। कौन, एक थीप यानी एक चोर जो है वह अमीर व्यापारी का घर जो है तोड़ देता है। ही वॉज अबाउट टू स्टील थिंग्स, क्यों, वो क्यों तोड़ देता है, क्योंकि ही वॉज अबाउट टू स्टील थिंग्स, क्योंकि वह वहाँ जो चोरी करने के लिए गया था। स्टील थिंग्स यानी चोरी करने के, चीज़ों को चुराने के लिए गया था। वट द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड, लेकिन क्या होता है कि जो उस घर की दीवार जो थी वह क्या हो जाती है, कोलैप्स्ड हो जाती है। कोलैप्स्ड बोले तो गिर गई, यानी उस घर की दीवार जो है वह गिर जाती है। किस टाइम, जब वह चोरी कर रहा होता है। एंड ही डाइड, और जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। द ब्रदर ऑफ द थीप प्लेडेड, अब जो उस चोर का जो भाई था उसने क्या किया, प्लेडेड की, प्लेडेड बोले तो विनती की, उसने क्या किया, जो चोर था उसके भाई ने क्या की, विनती की, टू द किंग, किससे विनती की, राजा से की।
प्लेडेड, आपको ये वर्ड याद रखना है, प्लेडेड जिसका अर्थ होता है विनती करना। तो उसने क्या की, विनती की टू द किंग, यानी राजा से विनती की, टू पनिश द मर्चेंट, कि मर्चेंट जो है यानी जो व्यापारी है उसको क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, क्यों दंड दिया जाए, क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार क्यों बनवाई। उसने क्यों कमज़ोर दीवार बनवाई, वो मेरा भाई वहाँ पे चोरी करने के लिए गया था और वह चोरी करते समय गिर गया, दीवार गिर गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, तो व्यापारी को दंड दो आप। उसने ऐसे राजा से क्या की, प्लेडेड की, यानी विनती की कि महाराज मेरा भाई चोरी करने के लिए गया था मर्चेंट के घर में, और जिसकी वजह से उसकी दीवार गिर जाती है और मेरा भाई जो है मर जाता वहीं पे, है ना, ऑन द स्पॉट, यानी वहीं पर तुरंत मर जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मर्चेंट जो उसको दंड दो, उसको सजा दो। अब क्या होता है, आफ्टर सच डिमांड, इस तरह की मांग से द किंग ट्राइड द मर्चेंट, अब राजा ने क्या किया, उस पर क्या किया, मुकदमा चला दिया, किस पर, व्यापारी पर मुकदमा चला दिया। ही हैड द केस एंड डिसाइडेड, जब उसने केस को सुना, उसने सारा केस के बारे में जाना, एंड डिसाइडेड टू पनिश द मर्चेंट, और उसने सब कुछ क्या किया, सुना, और उसने क्या किया, टू पनिश द मर्चेंट, यानी उस पर क्या किया, दंड लगा दिया, उस पर दंड कर दिया कि इसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। बट द मर्चेंट पुट द ब्लेम, लेकिन जो व्यापारी था उसने किस पर ब्लेम लगा दिया, ब्लेम जिसका अर्थ होता है दोष लगा देना, तो उसने दोष लगा दिया ऑन द ब्रिकलेयर, यानी उसने मिस्त्री पर, राज मिस्त्री पर दोष लगा दिया कि भैया इसमें, व्यापारी ने बोला कि महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तो है तो सिर्फ गलती है ब्रिकलेयर की, यानी राज मिस्त्री की गलती है, मेरी गलती नहीं है, इसमें राज मिस्त्री की गलती है। फॉर बिल्डिंग सच अ वीक वॉल, क्यों, क्योंकि उसने कच्ची दीवार बनाई, उसने वीक वॉल यानी कमज़ोर दीवार बनाई, यानी उसकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा किसने कहा, ऐसा मर्चेंट ने कहा, व्यापारी ने कहा, कि व्यापारी ने क्या कहा राजा से कि महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है तो उस ब्रिकलेयर की है। ब्रिकलेयर बोले तो राजमिस्त्री की गलती, क्यों, क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार क्यों बनाई। अब आगे चलते हैं क्या होता है स्टोरी में। देन द ब्रिकलेयर प्लेडेड विद द किंग टू पनिश, अब उसने क्या किया, प्लेडेड की यानी विनती की, द ब्रिकलेयर प्लेयर यानी जो मिस्त्री था, राज मिस्त्री था, उसने विनती की विद द किंग, राजा से विनती की, टू पनिश द डांसिंग गर्ल, उसने विनती की कि महाराज उस डांसिंग गर्ल को, हु डिस्ट्रैक्टेड हिम ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ द वॉल, यानी जब वह दीवार जब बना रहा था तब एक डांसिंग गर्ल यानी नाचने वाली जो होती है ना लड़कियां, आप जानते होंगे, नाचने वाली जो नाच करती हैं, जो सड़क पर नाचती हैं और वो ऐसा करके पैसे कमाती हैं, तो क्या कर रही थी उस टाइम जब ये दीवार बना रहा था तो वहाँ पे एक नाचने वाली लड़की थी, वहाँ पे नृत्य कर रही थी यानी डांस कर रही थी। तो क्या होता है, इसका जो डिस्ट्रैक्टेड हिम ड्यूरिंग द बिल्डिंग द वॉल, यानी इसका जो माइंड जो है था उसकी ओर चला जाता है, क्योंकि वह डांस कर रही थी, तो इसका दिमाग कहाँ चला जाता है, इसका ध्यान कहाँ चला जाता है, भटक जाता है, और उस डांसिंग गर्ल की ओर इसका पूरा फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से इसने दीवार जो है मजबूत ना बना पाई थी। द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम, उसने किस पर थोप दिया, ब्लेम कर दिया, उस डांसिंग गर्ल पर ब्लेम कर दिया, यानी दोष लगा दिया, ऑन द गोल्ड स्मिथ। अब क्या होता है, अच्छा, द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम, अब जो डांसिंग गर्ल थी यानी जो नाचने वाली महिला थी, जो लड़की थी, उसने क्या किया, ब्लेम यानी दोष लगा दिया ऑन द गोल्ड स्मिथ, यानी उसने सुनार पर क्या लगा दिया, ब्लेम लगा दिया, दोष लगा दिया। एंड द गोल्ड स्मिथ ब्लेम द रिच मर्चेंट, और जो सुनार था उसने वापस किस पर दोष लगा दिया, ब्लेम द रिच मर्चेंट, यानी उसने व्यापारी पर वापस जो है दोष लगा दिया। फादर फॉर ऑर्डरिंग ज्वेलरी, क्यों, क्योंकि उसके पिता ने ऑर्डर दिया था यानी आदेश दिया था ज्वेलरी का, यानी आभूषणों का आदेश दिया था। फॉर द वेडिंग सेरेमनी, अब उसके घर में क्या होने वाली थी, वेडिंग सेरेमनी, यानी वेडिंग सेरेमनी जिसका अर्थ है शादी समारोह, उसके घर में किसी की शादी थी, तो उसने बोला कि मेरे घर में शादी है तो उसके लिए ज्वेलरी जो है तैयार की जाए जल्द से जल्द, इन हिज फैमिली यानी उसके परिवार में जो थी शादी थी, इसकी वजह से उसने कहा कि जल्द से जल्द जो है ज्वेलरी को तैयार किया जाए। आफ्टर ऑल द ट्रायल्स, इन सारे परीक्षणों के बाद द किंग डिसाइडेड, राजा ने जो निर्णय लिया, दैट द मर्चेंट इज द रियल कल्प्रिट, कि जो मर्चेंट जो है यानी जो व्यापारी जो है वो रियल यानी वास्तविक वही जो है कल्प्रिट यानी वही दोषी है, वही इस सब का जिम्मेदार है, कल्प्रिट। एंड ही डिसाइडेड टू पनिश हिम, और उसी के लिए ही दंड देना चाहिए यानी उसी के लिए सज़ा मिलनी चाहिए, ना किसी और को। द स्टेक डिजाइनड फॉर द पनिशमेंट, अब जो इसके लिए स्टेक यानी काठ जो है वो तैयार किया गया, स्टेक बोले तो काठ, क्या किया, डिजाइन किया गया, यानी डिजाइन का अर्थ होता है तैयार करना, तो काठ जो है तैयार किया गया फॉर द पनिशमेंट, किस चीज़ के लिए, दंड के लिए। वह नॉट सुटेबल, जो कि कैसा था, सुटेबल नहीं था, यानी उसके लिए बैठना, उसके लिए फिट नहीं बैठ रहा था, सुटेबल फॉर द मर्चेंट, यानी उस व्यापारी के लिए क्या नहीं बैठ रहा था, सुटेबल नहीं बैठ रहा था, यानी पर्याप्त नहीं बैठ रहा, सही से नहीं बैठ पा रहा था।
हु वॉज टू थिन, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टू थिन था, यानी बहुत ज़्यादा पतला था, दुबला पतला था, कमजोर था। सो द किंग डिसाइड, इसलिए राजा ने क्या किया, डिसाइड किया, यानी निर्णय लिया, टू लेट हिम गो एंड पनिश द मैन। टू लेट हिम गो यानी उस व्यक्ति के लिए लाओ, एंड पनिश द मैन यानी उस व्यक्ति के लिए दंड दिया जाना चाहिए, दंड दो, हु इज द फैट, जो कि कैसा हो, फैट हो, मोटा हो, एंड फिट्स इन द स्टेक, और उस काठ पर बिल्कुल फिट बैठ सके, ऐसे व्यक्ति को लाओ। उसने अपने उनसे मंत्रियों से कहा कि जाओ, टू लेट हिम गो, तुम लोग जाओ, एंड पनिश द मैन, उस व्यक्ति के लिए पनिश दो, हु इज द फैट, जो कि कैसा, मोटा हो, एंड फिट इन द स्टेक, और जो काठ पर कैसा बैठ सके, फिट बैठ सके। द किंग्स मैन सर्च, जो राजा के जो लोग बाग थे वह सर्च यानी खोज में निकल पड़े, सर्च उन्होंने खोज करने लगे, फॉर द फैट मैन यानी मोटे व्यक्ति की खोज करने लगे, फॉर द पनिशमेंट किस लिए के लिए, सजा के लिए, एंड ही फाउंड दैट द गुरु डिसिपल, और उन्हें फिर कौन मिला, गुरु का वह चेला मिला, गुरु डिसिपल यानी गुरु का चेला मिला, गुरु का शिष्य मिला, हु हैड बिकम फैट, जो कि कैसा हो गया था, बिकम फैट, जो कि कैसा हो गया था, मोटा हो गया था, फिट्स फॉर द पनिशमेंट, और वह कैसा था, फिट था, मतलब बढ़िया था, सजा के लिए जो था बढ़िया था। दैट टाइम ही रिमेंबर्ड, तभी उसके लिए याद आता है, रिमेंबर यानी उसके लिए याद आता है, हिज गुरुस 22 यानी उस गुरु की जो 22 कहीं कहीं बातों से याद आती हैं, गुरुस 22 वर्ड यानी गुरु की कहीं कहीं बातों से याद आती हैं। दैट दीज पीपल, ये जो लोग हैं ना, आर फूल्स, ये लोग जो हैं कैसे, मूर्ख हैं, फूल्स यानी मूर्ख हैं, एंड अनप्रेडिक्टेबल, और कैसे हैं, अप्रत्याशित हैं। उसे तभी गुरु की बातें याद आती हैं कि ये जो लोग हैं ना बिल्कुल मूर्ख हैं और अनप्रेडिक्टेबल हैं, और कैसे हैं, अप्रत्याशित हैं। इट कुड बी डेंजरस, ये खतरे का कारण बन सकते हैं, इट कुड बी डेंजरस यानी ये खतरे के कारण बन सकते हैं। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आते हैं, हिज गुरु, उसे अपने गुरु जो है वो याद आते हैं, हु सा एवरीथिंग, जो कि हर चीज़ जो है वो देख सकते थे, बाय हिज विजन यानी अपनी दृष्टि से वो हर चीज़ को देख सकते थे। द गुरु देन अराइव्ड, तब क्या होता है, गुरु जो वहाँ पे क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, यानी पहुँच जाते हैं, अराइव्ड हो जाते हैं, यानी वहाँ पर आ जाते हैं। इन द किंगडम यानी उस राज्य में, एंड क्रिएटेड अ ड्रामा, और वह क्या करते हैं, ड्रामा क्रिएटेड करते हैं, यानी एक नाटक चालू करते हैं, ड्रामा बोले तो नाटक। द गुरु टोल्ड द किंग, गुरु जो है वो राजा से कहते हैं, गुरु टोल्ड द किंग यानी गुरु जो है वो राजा से कहते हैं कि दैट दिस स्टिक, यह जो काठ है सम स्पेशल पावर, यानी इसमें कुछ खास पावर यानी कुछ खास शक्तियाँ हैं। हु एवर पनिश्ड फॉर द फर्स्ट, जिस किसी को भी पहले क्या किया जाएगा, फर्स्ट, हु एवर पनिश्ड फर्स्ट यानी जिस किसी के लिए भी पहले दंड दिया जाएगा, ऑन दिस यानी इस काठ की लकड़ी पर, वुड बी द किंग, जो कि क्या बनेगा, राजा बनेगा, वुड बी द किंग यानी राजा बनेगा, इन हिज नेक्स्ट लाइफ, अपनी अगली ज़िंदगी में। एंड द सेकंड वन, और जिस किसी के लिए दूसरा दंड दिया जाएगा, जिस किसी के लिए, एंड द सेकंड वन यानी जो कोई भी दंड दिया जाएगा दूसरे नंबर पर, विल बी हिज मिनिस्टर, उसका वो कौन बनेगा, मंत्री बनेगा। सो फर्स्ट पनिश मी एंड देन माई डिसिपल, तब वह गुरु जो वो क्या कहते हैं कि इसलिए मुझे सबसे पहले दंड दिया जाना चाहिए, एंड उसके बाद मेरे चेले को दंड दिया जाना चाहिए, ताकि मैं बनूंगा अगले जन्म का राजा और मेरा चेला बनेगा वहाँ का मंत्री। आफ्टर गुरुस वर्ड यानी गुरु की ये शब्द सुनकर, द किंग वाज सरप्राइज्ड, गुरु की ये बातें सुनकर, ये वर्ड सुनकर राजा जो वो कैसे हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एंड डिसाइडेड टू होल्ड द पनिशमेंट, और वो क्या कर लेते हैं, होल्ड द पनिशमेंट नहीं उस पनिशमेंट सजा को रोक लेते हैं। एंड लेटर डिस्कस, और बाद में वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं यानी चर्चा करते हैं। ऑल दिस विथ हिज मिनिस्टर यानी अपने मंत्री से इस चीज़ के बारे में सारी चर्चा करते हैं। लेटर दिस सेक्रेटरी फीड द गुरु, ऑल दिस विथ हिज मिनिस्टर यानी उस अपने मंत्री से वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लेटर दिस सेक्रेटली फ्रीड द गुरु, और बाद में वो क्या करते हैं, गुरु को वो वहाँ से सेक्रेटली यानी चुपके से वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एंड हिज डिसिपल एक्सक्यूटेड देमसेल्व्स, और वो दोनों क्या कर लेते हैं, एक्सक्यूटेड देमसेल्व्स यानी दोनों ही आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सक्यूटेड कर लेते हैं। एक्शन यानी खुद को ही मार डालते, कौन, गुरु, वो राजा एंड हिज मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री, और गुरु और चेले को वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं। द पीपल नो मेड द गुरु एंड हिज डिसिपल, अब जो गुरु और चेला थे उनके लिए लोग जो थे वो क्या कर देते हैं, देयर किंग एंड मिनिस्टर, उन्हें वहाँ के जो लोग रहते हैं वो उन्हें राजा और मंत्री
बना देते हैं। किन के लिए? उन गुरु और चेला के लिए वहाँ का राजा और मंत्री बना देते हैं, यानी घोषणा कर देते हैं। और वो दोनों क्या कर लेते हैं, जो राजा और मंत्री पहले से थे उनकी क्या कर लेते हैं, एक्सक्यूटेड देमसेल्फ, यानी वो दोनों खुद को ही मार डालते हैं, यानी फांसी पर लटक जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएँ और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।